परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। क्रीं क्रीं भूतनाथाय नमः। ॐ त्रीं त्रीं त्रिजटाय नमः। ॐ लीं दिव्यचेतनानन्दाय नमः। ॐ सिद्धाश्रमस्य समस्तगुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। गुरु गीता इस विषय पर हम लोग कई दिनों से श्रवण मनन कर रहे हैं और पिछली बार हमने जो पॉपुलर गुरु स्तोत्र है उसके कुछ श्लोकों को लिया था। अब हम लोग उसके आगे गुरु की जो महिमा है उसको और श्रवण करेंगे। भगवान शिव ने गुरु गीता कही है तो उसके ऊपर श्रवण मनन करना। अर्थ तो समझा देना आसान है लेकिन भाव समझाना वो सबसे कठिन है और भाव तो केवल उससे आएगा जब आप मनन करेंगे। अभी तो हम केवल अर्थ बता रहे हैं लेकिन भाव तो तब आता है जब आप अपने गुरु से तादात्म्य, मतलब आप और गुरु एक हो गए मतलब संसार की बातें आपके मन में नहीं होती और मन इतना एकाग्र होता है कि केवल गुरु के चरण कमल वो आपके नेत्रों के सामने हो या आपके, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, यहाँ पर हो, कुटस्थ कहते हैं, यहाँ पर हो, या गुरु के चरण कमल आपके हृदय में हो। जब ऐसा कोई ध्यान करता है कि गुरु के चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, जब ऐसा ध्यान होता है ना, तब जाकर के गुरु गीता का भावपूर्ण अर्थ तब समझ में आता है, वो हृदय में उतरता है। शब्दों में इसको समझाया जाना थोड़ा कठिन है क्योंकि भाव से जब आप जुड़ते हैं अपने गुरु से तो आपके हृदय के अंदर आपके गुरु उसको प्रकाशित करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि वेदांतम बुझ सूर्योया, वेदांत यानी कि ज्ञान, वेद यानी ज्ञान होता है। तो ज्ञान, ये सारा ज्ञान का जो सार है वो एक ही है, गुरु तत्व। न गुरोरधिकम तत्वम, ये हमने कल श्रवण किया था। न गुरोरधिकम तत्वम, कोई गुरु के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं। न गुरोरधिकम तपः, उनसे ज़्यादा कोई तप नहीं। गुरु मंत्र से बढ़कर के कोई तप नहीं। ज्ञान, गुरु से बढ़कर के कोई ज्ञान ही नहीं है। कहाँ भटकते हैं सब लोग। अपने गुरु को हृदय में बैठा लो, मन में बैठा लो, आत्मा से एक हो जाओ, गुरु से आत्मा से एक हो जाओ। ऐसे जो गुरु होते हैं इनको बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हमारे नाथ, मन नाथ श्री जगन्नाथ हो, मत गुरु श्री जगत गुरु। हमारे नाथ, हमारे जगन्नाथ, हमारे गुरु वो जगत गुरु हैं। हमारी आत्मा हमारे गुरु हैं। मैंने कहा ना, तदात्म्य बनाना, गुरु और हम एक हैं। सर्वभूत आत्मा, और यही गुरु जो मेरे अंदर है ये सभी भूतों में है, सर्वभूतों में है। यहाँ पर जब हम गुरु के मार्ग में चलते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग में चलते हैं, अपने आप अंदर में एक ऐसी विनम्रता आने लग जाती है। क्योंकि यदि आप सब में गुरु तत्व को देखने लगेंगे तो कौन आपका दुश्मन है? कोई आपका दुश्मन नहीं होगा, कोई आपका शत्रु नहीं, कोई आपका, आप सबको दिल से माफ़ करना शुरू करेंगे, आप सबको प्रेम करना शुरू करेंगे। प्रेम मैं गुरु का स्वरूप है। जिस दिन आत्मा गुरु के साथ जुड़ जाती है और गुरु आपके हृदय के अंदर आकर के बैठते हैं, आपका हृदय साफ होना चाहिए। उस हृदय में कहाँ बैठेंगे गुरु, है ना? हृदय कैसा होना चाहिए? यदि आपने अपने हृदय में काम रूपी कचड़े को रखा है, लोभ रूपी कचड़े को रखा है, जलन रूपी कचड़े को रखा है, क्रोध रूपी कचड़े को रखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार रूपी कचड़े को रखा है, तो आपको लगता है क्या जब हृदय में, मन में ये ऐसे ऐसे कचड़े आपने भर के रखे हैं, ऐसे स्थान पर क्या आप अपने गुरु को बुला पाएंगे? क्या आप शिव को बुला पाएंगे? क्या आप जगन्नाथ श्री कृष्ण को बुला पाएंगे? क्या आप देवी जी को बुला पाएंगे? शिव रूपात्मिका, ये है देवी का नाम, शिव और शिवा। क्या आप इनको बुला पाएंगे?
तो इनको यदि आपको बुलाना है, अपने हृदय में बसाना है, तो आपको ये कचड़े निकालने पड़ेंगे। जब ये लाइन आती है ममात्मा सर्वभूतात्मा, जो मेरी आत्मा है वही आत्मा सभी भूतों में, सभी लोगों में। भूत मतलब कोई घोस्ट नहीं, भूत मतलब सभी लोग जो भी आपके आसपास है। जब आपके अंदर ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा भर जाएगी ना हर जीव के प्रति, तब आपको गुरु तत्व क्या है ये समझ में आएगा। अभी तो केवल आप शब्द सुन रहे हैं। भगवान करे गुरुजन इतने प्रसन्न हो, हमारे सिद्धाश्रम के जितने गुरुजन हैं, जितने गुरुजन, सिद्ध लोकों के गुरुजन, ब्रह्मलोकों के गुरुजन, महरलोकों के गुरुजन, तपलोकों के गुरुजन, जनलोक के गुरुजन, जितने हैं सारे सिद्ध आप पर प्रसन्न हो, आप सुनने वालों पर। और आपके अंदर ये जो गुरु गीता की जो भाव, जो भगवान शिव गुरु रूप में आकर के हमको दे रहे, ये भाव आपके हृदय में प्रकट हो। जिस दिन ये प्रकट होंगे, हृदय एकदम निर्मल निर्मल शांत हो जाएगा। कल हम लोग ने पढ़ा था गुरु का एक स्वरूप है, शांत स्वरूपम चैतन्यम शाश्वतम शांतम। जिस दिन गुरु से तादात्म्य होता है हृदय में, गुरु शांत स्वरूप, तो आप जानते हैं आपका हृदय कैसे होगा, शांत स्वरूप एकदम शांति आ जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान करना चाहिए हमें। लोग आते हैं ना ध्यान करना, हमें किसका ध्यान करना चाहिए, क्या होना चाहिए ध्यान में? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान में केवल गुरु के चरण हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति हो। पूजा में गुरु के चरण, और मंत्र में क्या होना चाहिए, गुरु के वाक्य। गुरु ने कह दिया, उन वाक्यों को जो आपके हृदय के साथ वाइब्रेट करते हो। गुरु बहुत ज्ञान देते हैं, हर एक को ज्ञान मिलता है गुरु के अंदर, गुरु के चरणों में। लेकिन हर एक व्यक्ति को कुछ ही ज्ञान गुरु का वो उसके साथ वाइब्रेट होगा। वो ज्ञान उसे लगेगा कि ये मेरे लिए है। पूरी सभा में गुरु ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान हर एक व्यक्ति अलग अलग लेकर के जाता है। जो उसको जरूरत है वो ज्ञान उसको वाइब्रेट होगा। तो ऐसा जब कोई गुरु का वाक्य आपके हृदय में जाकर के बैठता है और वो वाइब्रेट करता है, आपके साथ वाइब करता है, समझ लेना वो गुरु वाक्य है। और उस गुरु वाक्य को अपने जीवन में उतारना। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के शब्द ही मंत्र है। आपको कोई मंत्र आते हो नहीं आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी देवी देवता की पूजा करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल अपने गुरु को याद करते हो, गुरु के पद्मों, गुरु के चरण कमल को ध्यान करते हो, गुरु की मूर्ति को ध्यान करते हो, गुरु के वाक्यों को ध्यान करके अपने जीवन को यदि आप संवारते हो, गुरु क्या देंगे, गुरु का वाक्य क्या होता है। गुरु के पास बैठेंगे तो गुरु आपको भजन करना सिखाएंगे, गुरु आपको गुरु गीता पढ़ाएंगे, गुरु आपको भगवत गीता दिखाएंगे, गुरु आपको मंत्र साधना सब देंगे। वही गुरु के वाक्य हैं। और गुरु संसारी बात तो आपसे करेंगे नहीं। तो गुरु के ऐसे जो वाक्य होते हैं जो आपके लिए हितकर हैं, जो आपको लगता है कि ये हमारे साथ रेजोनेट कर रहा है, बस उन वाक्यों को अपने जीवन में उतारो। और कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संसार के बंधनों में आप बंधे हुए हो, परेशान रहते हो, इन बंधनों से काटना ही मोक्ष है। ये जो आपका अटैचमेंट है, ये जो राग द्वेष दिन रात लिए घूमते हैं, इनको ज्ञान रूपी खड्ग से गुरुदेव काट देते हैं और आपको मुक्ति का जो मार्ग है वो आपके लिए सामने आपको दिखा देते हैं। ये मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष यदि चाहिए किसी को, किसी देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने गुरु पर आप भरोसा तो करो अपने गुरु पर भरोसा करो, और गुरु पर एक बार भरोसा करोगे मोक्ष का मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा। गुरु से बढ़कर के और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परम दैवतम गुरो परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही आदि है, गुरु ही अनादि है, गुरु से बढ़कर के और कुछ नहीं है। गुरु ही परम देवता। लोगों में ना ये होता है, मैंने देखा है कई बार, मेरे पास लोग आते हैं, ये देवी बड़ी की वो देवता बड़े और मैं उनको देखती रहती हूँ, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या बताऊँ आपसे। अभी गुरु से बढ़कर के कोई नहीं।
और कोई देवी देवता आपस में ये जो बड़ा छोटा ये सब, ये संसार की भाषा है। ये बड़े वो बड़े, कि ये पावरफुल कि वो पावरफुल, ये संसार की भाषा है। अरे हर एक के अंदर तो वही तत्व है, सब में तो संभाव आएगा, कैसे आप बड़ा छोटा कर सकते हो? ये इग्नोरेंट लोगों की भाषा है, छोटा या बड़ा भगवान। ये देवी बड़ी हैं उनसे, ये भगवान उनसे बड़े हैं, उनका मंत्र उनसे बड़ा है, ये सब इनका मंत्र छोटा है, तो इनमें कोई पावर नहीं है, इनमें ज़्यादा पावर है। ये संसार की भाषा है, ये भगवान के ऊपर लागू नहीं होती, ये गुरु के ऊपर लागू नहीं होती। सबसे बड़े शिव जी, भगवान शिव कह रहे हैं सबसे बड़े देवता गुरु हैं। कौन है? गुरु परम दैवतम, गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ऐसे गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। सप्त सागर पर्यंत तीर्थ स्नानादिकम फलम गुरोरंघ्रि पयो बिंदु सहस्त्रांशेन दुर्लभम। कह रहे आप बहुत सारे जो सप्त सागर, सातों ओशन, उसमें जाकर के आप स्नान वान कर लो, सारे तीर्थों में जाकर के स्नान वान कर लो, लेकिन उसका फल उतना नहीं है जितना गुरु के चरण कमल पर, गुरु के चरण कमल की बिंदु वो आपको प्राप्त हो जाए। उनके चरण कमल में किया हुआ अभिषेक, उनके चरण कमल की का चरणामृत यदि आपको प्राप्त हो जाए, वो अपने आप में ये सप्त सागर और अनेकों तीर्थों का फल देने में इनफ है, काफी है। कहीं आप कोई तीर्थों पर नहीं गए, कोई बात नहीं, आप केवल अपने गुरुदेव के चरणों में आप भक्ति कर रहे हैं, उनके चरण कमल का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो आपने सारे तीर्थों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। हरो रुष्टे गुरुस्त्राता रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुम शरणम व्रजेत। हरि रूठ जाएं या हर रूठ जाएं तो गुरु तो बचा लेंगे, गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हर हाल में आपको एक ही प्रयत्न करना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरुरेव जगत सर्व ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति तस्मात् पूजयेत गुरुम। गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही सारे ये जो जगत है गुरु से ही आया। और ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम, ये कौन है? ये गुरु हैं। गुरु से परतरम नास्ति, गुरु के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। इसीलिए गुरु की पूजन करना चाहिए। ज्ञान विज्ञान सहितम लभ्यते गुरु भक्तितः गुरु परतरम नास्ति ध्यायो असो गुरु मार्ग भी ही। कि जो भी ज्ञान वगैरह आपको चाहिए वो सब कुछ केवल गुरु भक्ति से प्राप्त हो जाता है, गुरु से बढ़कर के कुछ नहीं है। इसलिए गुरु के मार्ग में आप लग जाइए। यस्मात् परतरम नास्ति नेति नेति ति वैश्रुति ही मनसा वचसा चैव नित्यम आराधयेत गुरुम। श्रुति पुराण इत्यादि वो भी गुरु की महिमा को नहीं बता पाते, उनके पास कोई शब्द नहीं होता, वो थोड़ी सी महिमा गाते हैं, बोलते नहीं ये इतना नहीं और भी है, और बोलते हैं, फिर बोलते नहीं इतना नहीं है, और भी महिमा है गुरु की, और लिखते हैं, और नहीं तो नेति 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 श्रुति कहते जाते हैं। श्रुति मतलब वेद पुराण इत्यादि हमारे ग्रंथ, ठीक है। तो वो गुरु के बारे में बताना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास शब्द नहीं, बोलते नहीं इतना नहीं है, इसकी महिमा और है, और लिखो और बोलो गुरु की महिमा। गुरु की महिमा कैसे कही जाए, इतनी ज्यादा है गुरु की महिमा। तो कहते हैं यस्मात् परतरम नास्ति नेति नेति वैश्रुति मनसा वचसा चैव नित्यम आराधयेत गुरुम। इसलिए बारंबार मन से वचन से नित्य गुरु की आराधना करनी चाहिए। गुरो कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु सदाशिवाः समर्था प्रभवादौ च केवलम गुरु सेवया। गुरु की सेवा मात्र से ब्रह्मा विष्णु सदाशिव सबकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। है ना इजी रास्ता, अलग अलग आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आपको अपने गुरु पे भरोसा हो गया तो गुरु के सेवा मात्र से ये ब्रह्मा विष्णु सदाशिव सभी की कृपा प्राप्त हो जाती है। देव किन्नर गंधर्वाः पितरो यक्ष चारणा मुनयो अपि न जानन्ति
शुश्रूषणे विधिं महाअहंकार गर्वेण तपो विद्या बलान्वितः संसार कुहुरावर्ते घटयंत्रे यथा घटाः न मुक्ता देव गंधर्वा पितरो यक्ष किन्नराः ऋषय सर्वसिद्धाश्च गुरु सेवा परांगमुखः। कहते हैं देव किन्नर गंधर्व पितर यक्ष चारण इत्यादि भी गुरु क्या है इसको पूरी तरह से नहीं जानते, उनको नहीं पता है गुरु तत्व पूरी तरह से। वो भी आपको ऐसा लगता होगा देवता गंधर्व ये सब बड़े ऊंचे हैं, लेकिन वो भी मुक्ति नहीं पा सकते जब तक वो गुरु को प्रणाम नहीं करते, जब तक वो गुरु तत्व को नहीं जानते। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें तो ये मानव देह मिला है और हमें गुरु भी मिल गए हैं। अगर किसी को गुरु नहीं मिला है, ऐसे गुरु, हाँ, लेकिन नकली गुरु नहीं, असली गुरु जो होते हैं, तो अगर किसी को नहीं भी मिले हैं असली गुरु हैं, क्योंकि हम कलयुग में हैं, यहाँ पर धोखाधड़ी भी चलती है, तो भगवान शिव को अपना गुरु बना लो और श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लो। और कहते हैं अगर ऐसी आपने भक्ति करी, भगवान शिव की भक्ति करते रहे आप, गुरु जी की भक्ति करते रहे, देवी जी की भक्ति कर रहे हैं, उनको गुरु ही मान करके भक्ति कर रहे हैं, हम सबके हृदय में वो बैठे हैं आत्मा स्वरूप में, वो हमको वो ज्ञान देंगे जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरु का एक नाम होता है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु वो होता है जो आपकी चेतना में बैठा है, जो आपकी हृदय में बैठा है। तो भले आपको कोई देह रूपी गुरु वैसे नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं है, चैत्य रूपी गुरु जो आपके हृदय के अंदर है वो हमेशा आपको गाइड करेंगे। ज़रूरी इतनी बात है, बस आप सिंसियर हो जाओ, आप लॉयल हो जाओ, आप ऑनेस्ट हो जाओ, आप ये मन में ये काम क्रोध इत्यादि को इसको त्याग दो और बहुत उनके पास प्रेम से जुड़ करके बस प्रार्थना करो बस। और वो आपको जो ज्ञान देना है आपकी मुक्ति के लिए, वो कहीं ना कहीं से वो ज्ञान आपके सामने प्रकट हो जाएगा। क्योंकि गुरु तत्व केवल एक शरीर तक लिमिटेड नहीं है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, सब जगह व्याप्त है वो। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे कहते हैं ध्यान शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम सर्वसौख्यकरम नित्यम भुक्ति मुक्ति विधायकम श्रीमत्परब्रह्म गुरु स्मरामि श्रीमत्परब्रह्म गुरु वदामि श्रीमत्परब्रह्म गुरु नमामि श्रीमत्परब्रह्म गुरु भजामि। अब शिव जी कहते हैं हे देवी, अब तुम ध्यान से सुनो, जो आनंद देने वाला है, ऐसी जो गुरु का ज्ञान है उसको मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। सर्व आनंद प्रदायकम सर्व सौख्यकरम, जो सब कुछ जीवन में सबका भला करे और भुक्ति मुक्ति बताने वाला ऐसा जो ज्ञान है वो मैं तुम्हें देता हूँ। और कहते हैं श्रीमत् परम ब्रह्म गुरु स्मरामि, मेरे गुरु परब्रह्म है, उन्हीं का मैं स्मरण करता हूँ। परब्रह्म गुरु को हम उन्हीं की बातें करते हैं, उन्हीं को ग्लोरीफाई करते हैं। श्रीमत् परब्रह्म गुरु वदामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु नमामि, ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। और मत परब्रह्म श्रीमत् परब्रह्म गुरु को हम भजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ऐसे गुरु को नमस्कार है। कई जगहों में कुछ किताबों में इसको स्कंद पुराण का प्रथम अध्याय बोला गया है और यहाँ पर आकर के एंड हो जाते हैं। मेरे जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर थोड़े श्लोक ज़्यादा होंगे। हमारे गुरु परंपरा में जो हमको गुरु गीता मिली है हमने उससे बोला है, तो इसमें कुछ श्लोक ज़्यादा होंगे, कुछ श्लोक कम होंगे। कभी कभी कुछ किताबों में श्लोकों के जो ऑर्डर हैं वो भी बदल गए, थोड़े श्लोक आगे हैं, थोड़े श्लोक पीछे हैं, बट इससे कोई इतना अंतर नहीं होता। मेन चीज़ ये है गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही सब कुछ है। इस भाव से गुरु को आप भजें और गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु आप सब पर कृपा करें, हम सब पर कृपा करें। इसके साथ यहाँ पर एंड करते हैं। आगे के श्लोक अगले वीडियो में, दूसरा अध्याय वहाँ से शुरू होगा। जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय, जय गुरु।